हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। राम राम नमस्कार। आप सब इस टाइम हरियाणा न्यूज देखने लाग रहे हो। मेरा नाम से सोनिया सतानी। आप सारा का घना स्वागत करूँ हमारे खास हरियाणवी बुलेटिन चौगरदे के हरियाणा में। तो आज चौगरदे की बात हम करांगे। एक बड़ी खबर की गई तो बड़ी खबर इस टाइम जो कि इस टाइम फतेहाबाद शामी आने लग रही है। फतेहाबाद में बेकाबू होया कोरोना। इसकी गलियां एक स्कूल के 19 बच्चे कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। तया कोरोना अपडेट फतेहाबाद शामी आने लग रही। इसके गलियां 10 स्टाफ सदस्य भी कोरोना संक्रमित मिले साढ़े फतेहाबाद में। और जिले में 119 नए मामले शामी आए। बीते 24 घंटे की बात करा तो 119 नए मामले शामी आए। एक संक्रमित की मौत की खबर से, एक संक्रमित आदमी की मौत की भी खबर से 3 दिन आते हैं। आज तक 100 गणे मामले शामी आने लग रहे, यानी कि लगातार ये तीसरा दिन हो गया है जो 100 गणे मामले शामी आने लग रहे। एक्टिव मरीजों का आंकड़ा 800 के करीब पहुंच गया है। फतेहाबाद में कोरोना बेकाबू होता नजर आने लग रहा है। जड़े स्कूल खुलन लग रहे थे तो उड़ा स्कूल के बालक भी कोरोना संक्रमित पाने लग रहे हैं। ताड़ा भी एक स्कूल के 19 बच्चे संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा 10 स्टाफ सदस्य भी कोरोना संक्रमित मिले हैं। जिले में कुल मिलाकर 119 नए मामले शामी आए हैं। और घनी जानकारी लेकर हमारी गेल अजय मेहता जुड़ गए हैं। अजय, प्रदेश में चारों ओर कोरोना का हाहाकार माच रही है। स्कूल के बालक भी कोरोना पॉजिटिव होने लग रहे हैं। एक स्कूल के 19 बालक कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। यो के प्राइवेट स्कूल था कि सरकारी स्कूल था, क्यों बालक संक्रमित पाए गए, के कारण है? देखिए, जो पूरा मामला है ये फतेहाबाद के गांव खाराखेड़ी का है। यहाँ एक स्कूल है, सरकारी स्कूल। यहाँ पर जो है बड़ी संख्या के अंदर बच्चे जो है वो पॉजिटिव पाए गए हैं। पूरे प्रदेश की बात करें, पूरे प्रदेश के अंदर भी इस प्रकार से जो है बच्चे लगातार कोरोना संक्रमित मिल रहे हैं। अब फतेहाबाद के अंदर जिस प्रकार से स्कूल के अंदर जो 19 बच्चे मिले हैं और साथ में 10 स्टाफ सदस्य हैं जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, इनको देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पे आ गया है और वहां जो है स्वास्थ्य विभाग की टीमें पहुंच गई हैं और वहां सैनिटाइजेशन का काम शुरू कर दिया गया है। साथ ही जो बच्चे और स्टाफ सदस्य है जो पॉजिटिव मिले हैं उनको भी जो है आइसोलेट करने के लिए जो उसकी फर्दर मैनेजमेंट है वो की जा रही है। जी तो यार जो स्कूल्स है वो बंद करने के भी निर्देश दे दिए से, लेकिन इससे भी जो पेपर होने हैं 10वीं और 12वीं के उन लेकर स्कूल ने कि मैं एहतियात बरती कि मैं आदेश अगर मेरा लग गया हो तो वह भी साझा करो अपडेट। हाँ जी बिल्कुल सोनिया, जिस प्रकार से देखिए हरियाणा सरकार की ओर से और हरियाणा शिक्षा विद्यालय बोर्ड की ओर से 10वीं की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है और +2 की परीक्षाओं को टाल दिया गया है एक बार की। जो इसी को लेकर के जो है वो अगली मैनेजमेंट तक जो स्कूल के जो इंडोर फैसिलिटीज हैं स्कूल की वो भी बंद कर दी गई हैं और आउटडोर भी जो भी फैसिलिटीज दी जाती थी, क्योंकि स्कूल एक बोर्डिंग स्कूल है। इस बोर्डिंग स्कूल के अंदर बच्चे स्कूल के जो है हॉस्टल के अंदर भी रहते हैं, तो कहीं ना उसको जो पूरे स्कूल को सैनिटाइज करने के लिए एक 10 दिन तक स्कूल बंद रखने के एहतियातन कदम उठाए गए हैं। अजय देखो, अरे तीसरा दिन से जड़े लगातार 100 गणे मामले शामी आने लग रहे हैं। एक्टिव मरीज 800 के करीब पहुंच गए थे। घनी चिंता की बात है कि एक जिले में इतने आंकड़े शामी आने लग रहे साढ़े के कारण मानना बढ़ते आंकड़ा का? मोटा जो कारण जो सामने आ रहा है सोनिया, वो देखिए यही है कि कहीं ना कहीं जो लोग कोरोना को लेकर के लापरवाह हैं, लोग जो है कोरोना की बीमारी की गंभीरता को समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि पिछले वर्ष जिस प्रकार से इसको गंभीरता से लिया था लोगों ने, तो कोरोना के केस कम जो है तुलनात्मक दृष्टिकोण से देखा जाए तो हरियाणा में बहुत कम थे। लेकिन इस बार जो है इसको संजीदगी से नहीं ले रहे लोग, इसकी भयावहता को नहीं देख पा रहे हैं, तो अब वो कोरोना के केस पूरे हरियाणा के अंदर बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। फतेहाबाद की अगर बात की जाए तो पिछले 3 दिन के अंदर जो है केसेस का बहुत तेजी से इजाफा हुआ है। परसों जो है 249 केस थे, कल 170 केस आए हैं, आज 119 केस आए हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसकी जो किस प्रकार से ये फैल रहा है और किस प्रकार से संक्रमित लोगों को कर रहा है। जी बहुत घना शुक्रिया अजय, इस सारी जानकारी खातिर आपका बहुत घना शुक्रिया था। फतेहाबाद में कोरोना के जो आंकड़े देखो लगातार बढ़ते जाने लग रहे हैं और तीसरा दिन से जड़े 100 घने आंकड़े शामी आने लग रहे थे। स्कूल के बालक भी कोरोना से पॉजिटिव होने लग रहे हैं। 19 छात्र कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। तो स्थिति बहुत घनी गंभीर होती जाने लग रही है और इस स्थिति पर लगाम लगाने खातर प्रदेश सरकार भी लगातार मीटिंग करने लग रही है। तो इससे बीच आपने बता दिया कि जो प्रदेश में कोरोना का कहर बढ़ता जाने लग रहा है, तो इसने देखते हुए सरकार की कोशिश भी लगातार तेज होती जाने लग रही है। प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो प्रदेश सरकार की ओर से नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। तो न्यूने वीरवार ने सूबे के मुखिया ने चंडीगढ़ में सारे डीसी, एसपी और सिविल सर्जना के गिले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऑनलाइन समीक्षा बैठक करी।
बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी जरूरी सुझाव दिए। बैठक के दौरान सीएम मनोहर लाल ने बोले कि प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की तो कोई कमी को नहीं। वेन्यू बोले कि फिलहाल लॉकडाउन नहीं लगेगा, लेकिन सारे ने सावधान रहने की बहुत घनी जरूरत है। तब कि मैं ग्राफिक्स के जरिए आपने बता दिया दिखा दिया कि आड़े के में निर्देश दिए गए। तो बता दें डीसी एसपी सिविल सर्जना के लिया सीएम मनोहर लाल ने बैठक करी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने समीक्षा बैठक करी और डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने भी अपने जरूरी सुझाव दिए और उनने न्यू कहा कि कोरोना पर रोक लगानी बहुत घनी जरूरी से। प्रदेश में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की हालांकि कोई कमी नहीं है और उन्होंने कहा कि फिलहाल हरियाणा में लॉकडाउन नहीं लगेगा, नाइट कर्फ्यू जरूर से यो जारी रहेगा अगले आदेश ताई। और इसके गिले सारा तय सावधान रहने की बात सूबे के मुखिया ने कही है। सीएम मनोहर लाल बोले कि सारे ने सावधान रहने की जरूरत है, जाता आंकड़े बढ़ने लग रहे हैं। सैंपलिंग कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग बढ़ाने के निर्देश दिए से और जड़े जड़े ब्याह हो रहे से जिनके ब्याह होना है तो उड़े समारोह रात की बजाय दिन में करने की बात कही गई से। नवरात्रि के चाहे जो भी कार्यक्रम हो, जगराता हो, कीर्तन हो, भंडारा हो, दिन में होगा, रात में कोई कार्यक्रम नहीं होगा। तो प्रदेश में फिलहाल बेड उपलब्ध से यानी कि जितने आंकड़े बढ़ते जाने लग रहे थे उतनी स्वास्थ्य सुविधा भी प्रदेश में से फिलहाल। इसके लिए जो ब्याह में कोई भी अपना समारोह करें, लोग बाग बुलावें तो उनकी जो संख्या वह 200 रहेगी। इंडोर में अगर कोई भी कार्यक्रम करा सा तो 50 लोग इकट्ठे कर सका सा। अंतिम संस्कार में 20 लोगों ने अनुमति दी से। किसाना तय आंदोलन खत्म करने की भी अपील करी सरकार ने। नुके आ सके देखो आंकड़े बढ़ रहे से तो इससे बीच जो बॉर्डर पर बैठे हैं वह किसान भी कोरोना तो संक्रमित हो सके से, संक्रमण ना फैले तो इसके जरिए उन्होंने कहा कि किसान भाई भी अपना आंदोलन खत्म कर ले। तैयार है या जो बैठक हुई इस बैठक में कई अहम बातों पर चर्चा करी गई। सीएम मनोहर लाल ने न्यू कहा प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी की बात करा या फिर अस्पताल में बेड की बात करा, इनकी जो तमाम व्यवस्थाएं हैं वो फिलहाल ठीक से यानी कि कमी नहीं होगी अब की बार। तेजुकर चौगरदा ने कोरोना का कहर बरपता हुआ नजर आने लग रहा है। तो इससे बीच तमाम जिला के प्रशासन के भी आथवा फूलते नजर आने लग रहे हैं। तो दूसरी लहर इब बेकाबू होने लगी से जिसके चलते गुरुवार ने एक बार फिर स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने प्रदेश भर के सारे उपायुक्ता, पुलिस कप्ताना दौरे और नगर कमिश्नरा दौरे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से घनी सख्ती करने के आदेश जारी करे। अनिल विज ने बोले कि लॉकडाउन नहीं चाहते हैं, बचाव से के लोगों की जान बची रहे, लोगों का जो काम काज से वो भी गेला गेला चलता रहे। इसके गेला प्रदेश में नुवी कई के अस्पताल में बेड की कोई कमी ना हो और अनिल विज ने आदेश भी जारी करे से हरियाणा में सरकारी अस्पताल में जब बेड कम पड़े से तो एपेडेमिक एक्ट के तहत सरकार निजी अस्पताल ने भी एक्वायर करेगी, जिस खातर अधिकारियों तभी आदेश जारी कर दिए गए से। किया जाए सख्ती करने से जो लोगों की नाराजगी होगी उसको हम झेल सकते हैं, लेकिन हम लाशों के ढेर नहीं देख सकते। इसलिए जो जो हिदायतें दी गई हैं इसका सख्ती के सिवा कोई चारा नहीं है। जहां तो लॉकडाउन लगाएं वो हम लगाना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि लोगों की जिंदगी भी चलती रहे। जहां सख्ती करें तो पूरी तरह से सख्ती करेंगे। नाइट कर्फ्यू की भी करेंगे, असेंबलीज की भी करेंगे। जो हमने सीमा तय की है कि 500 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते, सख्ती से उसकी पालना कराई जाएगी। अगर बेड्स की जरूरत पड़ेगी, अगर हमारे सरकारी अस्पतालों में जगह कम रह जाती है तो फिर निजी अस्पतालों को भी हम एपिडेमिक एक्ट के तहत एक्वायर कर सकते हैं और हमने करने के लिए कह दिया। तेनूने देश और प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ते जाने लग रहे हैं। इससे बीच अगर देश की बात करा तो एक दिन में लाख तक घने आंकड़े सामने आए। तेनूने अगर प्रदेश की बात करा तो प्रदेश के जो जिले
जो कि दूसरे राज्यों तक सटे ओडिशा ओडे भी कोरोना के ताबड़तोड़ आंकड़े बढ़न लाग रहे हैं। जिला प्रशासन तो चिंताएं में से, लेकिन सरकार भी चिंता में से कि इन बढ़ते कोरोना के आंकड़े पर रोक लगाई जा सके। हमारी इस रिपोर्ट में आप जानोगे कि तमाम जिला में की में हाल से और कितने आंकड़े कौन से जिले तो शामी आए, साथ ही देश में क्यों कर कोरोना चाड़ा पड़न लाग रहा है। देखो कोरोना की रफ्तार देश में बेकाबू होती नजर आने लाग रही है। देश में कोरोना के नए केस हर दिन रिकॉर्ड तोड़न लाग रहे हैं। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2 लाख से घने नए मामले दर्ज करे गए थे, जबकि लगातार दूसरे दिन 1000 से घनी मौतें हुई हैं। कानून एक्टिव मामला का आंकड़ा 14 लाख के पार पहुंच गया है। कोरोना के हर दिन के आंकड़े खौफनाक हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,739 नए मामले सामने आए, जबकि 1000 से घने मौत की गेला कोविड से मरने वाला की कुल संख्या 1,73,123 होगी से। पिछले कुछ दिनों तक लगातार पॉजिटिव मामले बढ़ने के मुकाबले कोविड-19 मरीजों के ठीक होने की दर में गिरावट देखी जाने लग रही है। देश के कई राज्य ऐसे हैं जिन्हें कोरोना का खौफनाक तांडव देखने मिलने लग रहा है। आओ जाना कि किन राज्यों में कोरोना के केस तेजी से बढ़ रहे हैं। नई थम रही कोरोना की रफ्तार। महाराष्ट्र में 58,952 नए केस सामने आए। उत्तर प्रदेश में 20,439 नए केस सामने आए। दिल्ली में 17,282 नए केस पाए गए। छत्तीसगढ़ में 14,250 नए मामले मिले। मध्य प्रदेश में 9,720 नए मामले सामने आए। गुजरात में 7,410 नए मामले सामने आए। बिहार में 4,786 नए केस पाए गए। बढ़ते मामले न देखते हुए अलग अलग राज्य अपने अपने तरीके से पाबंदियां लगा रहे हैं। तनुने कुछ राज्यों ने नाइट कर्फ्यू लगाकर कोरोना की रफ्तार पर काबू पाने की कोशिश भी करी है। अगर बात प्रदेश की करा तो हरियाणा में भी कोरोना के मामले तेजी से पैर पसार रहे हैं। हरियाणा में भी कोरोना इब्ताई का सबसे बड़ा ब्लास्ट देखने मिला है। प्रदेश में बीते 24 घंटे के भीतर 5,398 नए मामले सामने आए। 18 मरीजों की मौत होगी। इसकी गेले हरियाणा में 27,000 के पार एक्टिव मरीजों का आंकड़ा पहुंच गया। हरियाणा में कोरोना ने पकड़ी रफ्तार। गुरुग्राम में 1,151 नए केस। फरीदाबाद में 838 नए केस। सोनीपत में 387 नए केस। जींद में 378 नए केस। करनाल में 359 नए केस। पंचकूला में 276 नए केस। हिसार में 261 नए केस। यमुनानगर में 219 नए केस। अंबाड़ा में 202 नए केस। पानीपत में 188 नए केस। रोहतक में 184 नए केस। सिरसा में 170 नए केस। फतेहाबाद में 165 नए केस। झज्जर में 160 नए केस। कुरुक्षेत्र में 156 नए केस। भिवानी में 110 नए केस। कैथल में 57 नए केस। महेंद्रगढ़ में 40 नए केस। रेवाड़ी में 32 नए केस। चरखी दादरी में 28 नए केस। नूह में 20 नए केस। पलवल में 17 नए केस। एक और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं तो दूसरी ओर लोग भी इस महामारी तक बेपरवाह होते नजर आने लग रहे हैं। जाखड़ मंडी में लोग बिना मास्क कर सोशल डिस्टेंसिंग के नजर आ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते मामला खातर कितना कितना लोगों की आवाजाही एक अहम भूमिका निभा रही है। इस लापरवाही के कारण आज हर कोई परेशान है। हर दिन कोरोना के बढ़ते आंकड़े लोगों ने डराने लग रही है। इस बीच सरकारें भी कोरोना पर काबू पाने खातर कई ढाल की पाबंदियां लगा रही है। मगर जिस रफ्तार से कोरोना बढ़ रहा है इससे में सवाल नहीं उठे है कि कई लॉकडाउन ही आखिरी विकल्प बच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट हरियाणा न्यूज। तनुने जी डालते हैं प्रदेश में कोरोना के आंकड़े बढ़ने लग रहे से तनुने शिक्षा विभाग ने क्यों कर दुरुस्त करें यह चिंता भी सरकार के बनी हुई से। कोरोना के बढ़ते मामला ने देखते हुए सीबीएसई के बाद हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने भी 10वीं की परीक्षा रद्द करने और 12वीं की परीक्षा ने स्थगित करने के आदेश जारी कर दिए।
बोर्ड के चेयरमैन डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने बढ़ते कोरोना के चलते फैसले लिए। साथ ही उन्होंने कहा कि इन परीक्षाओं के स्थगित होने तक करीब 6,67,234 परीक्षार्थी प्रभावित होंगे, जिसमें 10वीं के करीब 3.5 लाख, 12वीं के 2.5 लाख और 65,000 के करीब ओपन के विद्यार्थी शामिल हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की वार्षिक परीक्षाएं 12वीं की 20 तारीख से प्रारंभ हो रही थी और 10वीं की 22 अप्रैल से, लेकिन अभी भी जानकारी मिली है कि माननीय शिक्षा मंत्री जी ने घोषणा की है कि 10वीं की परीक्षाएं रद्द की जाती हैं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित की जाती हैं। उनका कहना है कि जिस प्रकार से सीबीएसई ने किया है, बोर्ड, शिक्षा विभाग और बोर्ड उसी के अनुसार कार्रवाई करेंगे। बच्चों के हित के लिए जो सरकार ने निर्णय लिया है तो उसको सही मानना चाहिए हमें, क्योंकि पहले बच्चे का हित है, 9th और 11th जान है तो जान है। तेजुकर प्रदेश के स्कूलों में कोरोना पॉजिटिव केस बढ़ते जाने लग रहे तो न्यूई खबर आई है कि चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में भी कोरोना का संक्रमण पाया गया। साहब ने बता दिया अखाड़े सिरसा के चौधरी देवीलाल विश्वविद्यालय में 2 कोरोना संक्रमित मिलने के बाद विश्वविद्यालय में शैक्षणिक गतिविधि बंद कर दी है। विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर अजमेर मलिक ने बताया कि विश्वविद्यालय में कोरोना प्रोटोकॉल न अपनाते हुए सैनिटाइजेशन करा दिया गया है। इसके अलावा विश्वविद्यालय में हॉस्टल भी खाली करा दिए गए। छात्रार्थी ने कह दिया कि अपने घर में चले जाओ। गौरतलब है कि इससे पहले अभी विश्वविद्यालय में कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद 3 दिन तक यूयू विश्वविद्यालय बंद कर दिया था। तो कोरोना महामारी के चलते स्कूलों में भी कोरोना का संक्रमण फैलते हुए सरकार ने निर्णय लिया था कि नर्सरी से लेकर 8वीं तक के जो स्कूल्स हैं वह बंद करे जाएंगे। लेकिन इस बीच जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो तमाम अध्यापक हैं या फिर प्रिंसिपल्स हैं वह लगातार विरोध प्रदर्शन करते नजर आने लग रहे हैं और निजी स्कूल संचालकों में भारी रोष है। सरकार के फैसले का नाराज होकर निजी स्कूल प्रदेश के अलग अलग इलाकों में विरोध प्रदर्शन करके नाराजगी जाहिर करते हुए नजर आने लग रहे हैं। इस कड़ी में रतिया चरखी दादरी में निजी स्कूल संचालकों ने अपनी मांगा लेकर सरकार के नाम पर ज्ञापन सौंपया। पहले ये चरखी दादरी की तस्वीर आपने दिखावांगे जड़ा पहली तलेकाश में ताई के क्लास बंद करने के विरोध में प्राइवेट स्कूल संचालकों ने रोज गार्डन में इकट्ठे होकर शहर में रोष प्रदर्शन कराया है और स्कूल खोलने लेकर सी मनोहर लाल के नाम ज्ञापन सौंपया। दादरी की डाल रतिया में भी निजी स्कूल संचालकों ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रैली का दी और राज्यपाल के नाम तहसीलदार मांग पत्र सौंपया। तैयार है ये जो निजी स्कूल संचालक सब वो विरोध प्रदर्शन करने लग रहे हैं। निजी स्कूल संचालक का मरोश है, उनका न्यू कहना है कि अब कोविड के बाद स्कूल खुले थे लंबे अरसे बाद वह अपनी फीस पुगान खातर या फिर अपने जो तमाम शिक्षक हैं तमाम कर्मचारी हैं उनने पेमेंट देने खातर बस सशक्त हुए थे, लेकिन एक बार फिर से स्कूल बंद कर दिए हैं। तो प्रदेश में गेहूं की फसल की आवक भी शुरू हो गई है, लेकिन ईब की बार किसान तक गणी पहुंचने लग रही है, लेकिन मंडी में व्यवस्थाएं उस हिसाब से गणी को कर राखी। तो इससे भी चंबाड़ा के अनाज मंडी में आजकल गेहूं की आवक जोरों पे से जितनी मंडी में आवक हो रही उठान नहीं हो पा रहा, जिसमें गेहूं की मंडी में आई फसल ज्यादातर खुले में पड़ी हुई से जिसने लेकर आड़ती घने परेशान से जाते। इस टाइम बरसात का मौसम से और कदे भी मी बरस सके तो दूसरी ओर आड़ती ने सरकार तक मांग करी थी कि गेहूं की पेमेंट किसान की इच्छा के अनुसार होनी चाहिए, लेकिन सरकार की ओर से ईब भी किसानों के खाते में पेमेंट सीधी नहीं करी जाने लग रही से। हमारा मंडी का काम बहुत सही चल रहा है, लिफ्टिंग ठीक हो रही है। पिछले 2 दिन में सर्वर की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो चुका है, जिसके कारण लिफ्टिंग प्रभावित हुई थी, पर अब हमारी लिफ्टिंग भी सही हो रही है। मंडी में अराइवल हो चुकी है लगभग 1 लाख क्विंटल की, जिसमें से 91,000 क्विंटल की खरीद हो चुकी है और बाकी इस टाइम भी खरीद चल रही है। हमने सब आड़तियों को निर्देश जारी कर दिए हैं कि अपने पास वो क्रेट का और तरपालों का प्रॉपर अरेंजमेंट रखें और अपने जो उसकी जो भराई है वो सही टाइम से करें और अपने माल को जल्दी से जल्दी लिफ्ट करवाने की कोशिश करें।
मैंने निर्देश दे दिए हैं जो हमारा ट्रांसपोर्टर उनको भी कि जो है वो उसकी लिफ्टिंग को थोड़ा सा अच्छा करें अपनी तरफ से और गाड़ियां प्रोवाइड कराएं। पिछले बार 1,13,000 क्विंटल की अराइवल थी, तो इस बार उम्मीद हम लोग ये कर रहे थे कि 1,25,000 तक पहुंच जाए, ज़्यादा भी हो सकता है, और जिसमें से लगभग 1,00,000 क्विंटल आ चुकी है। तो अंदाजन 5-6 दिन कह सकते हैं कि शायद 6 दिन चले पीक पर। तेनू ने हर जगह मंडिया में किसान न्यारी न्यारी प्रतिक्रिया देते हुए नजर आने लगे से गेहूं के फसल मंडिया में पहुंचनी शुरू हो गई है। तो इससे बीच किसानों का आंदोलन भी लगातार जारी है। आज सोनीपत कुंडली बॉर्डर पर चले किसान आंदोलन में उस टाइम सनसनी फैल गई जब रसोई ढाबे का दौरा बनी 4 झोपड़ियां में आग लग गई। देखते ही देखते सारी झोपड़ी जलकर राख होगी। घटना की सूचना मिलने के बाद किसान नेता और फायर ब्रिगेड की गाड़ी मौके पर पहुंची। किसान और फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने मिलकर आग पर काबू पाया। तो उन्होंने किसानों ने सरकार पर आग लगाने का आरोप भी लगाया है। झोपड़ियों में आग लगी, क्या कुछ कहा? ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आई थी कि जिनमें झोपड़ियों में जो किसान आंदोलन के तहत जो लगी हुई हैं उसमें आग लगी। शीतला पर हम मौका पर पहुंचे, फायर ब्रिगेड पहुंची, आग को काबू कर लिया गया है और अभी आगे कार्रवाई जैसे दरखास्त दी जाएगी, हाँ बिल्कुल जैसे भी बयान दिए जाएंगे कार्रवाई करी जाएगी और आगे की तफ्तीश जैसे। पहले इधर आग लगी, उसके बाद उधर लगी, तीसरी बार वहां आग लगी। क्योंकि हवा पश्चिम की चलती है और सारे हमारे जो गेंदर हैं और ये सारी छपरियां हमने गर्मी से बचने के लिए यहाँ पर सरकंडा वगैरह तंबू की तरवाले हैं ये लगा रखा है। तो इसलिए ये एक मतलब के सरकार की तरफ से इस मोर्चे को खदेड़ने के लिए ये सारा सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत अपने गुंडों से आग लगवाई है। तेनू किसान जड़े जड़े धरने पर बैठे हैं। उड़वा कई ढाल की समस्या भी फेस करने लग रहे थे। इस बीच टीकरी बॉर्डर तक खबर हमारा शाम यही से जो कि आप सारा इस टाइम में बताने लग रही हूं। बता दें कि टीकरी बॉर्डर पर सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था ना होने हैं किसाना में छोस। बता दें 1 महीने तक टीकरी बॉर्डर पर सफाई कर्मचारी नहीं पहुंचने लग रहे और सीवरेज सिस्टम खराब होने की वजह से जगह जगह पानी भर रहा है। जिससे नाराज किसानों ने सरकार का अल्टीमेटम दिया है। बोले कि अगर तावड़े प्रशासन और सरकार ने सफाई और पीने के पानी की व्यवस्था नहीं कराएगी तो किसान सड़क जाम करेंगे। ਅਸੀਂ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਈਏ। ਅਸੀਂ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਆਪਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਹਲੇ ਐਸਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਨਾ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਹੈ ਸਫਾਈ ਦੇ ਮੇਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੈਠੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਐਡੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਪਿਲਾਈ ਹੈ, ਵਧੀਆ ਗੱਲਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਰ ਦਿਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਨਾਲ ਉੱਤੋਂ ਤੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। तेनू ने प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता जाने लग रहा है। नाइट कर्फ्यू भी ला दिया सब प्रदेश में। तो इस बीच आपने जानकारी दे दिया कि जड़े स्विमिंग पूल्स हैं उड़े भी कोविड नियमों का पालन करना जरूरी होगा। जानकारी दे दिया गुरुग्राम में गर्मियां में मौसम में इस बार भी स्विमिंग पूल की रौनक फीकी रहेगी। शहर में सारे पूल संचालक तब लाइसेंस लेने की बात कही है और कोविड-19 के नियम का पालन सही तरीके से कराने खातर भी कहा गया है। इस खातर बकायदा 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पर स्विमिंग पूल संचालक अप्लाई कर सकेंगे। साथ ही स्विमिंग पूल में खिलाड़ियों की संख्या भी कम रखनी पड़ेगी जिससे खिलाड़ियों की प्रैक्टिस पे भी काफी असर देखने को मिलेगा। कोविड का जो गाइडलाइन आया हुआ है इंडिया गवर्नमेंट का और जो भी हेल्थ विभाग का, उसको फॉलो करते हुए हमने हर स्विमिंग पूल का अखबार में भी हमने निकाला था कि उसकी जो नॉर्म्स है उसके एफिडेविट में 100 रुपये का एफिडेविट में देना पड़ेगा। जो कोविड का नॉर्म्स है उसको फॉलो करके तभी उनको लाइसेंस इशू किया जाएगा। और उस चीज़ को फॉलो कराने के लिए हमने अखबार में इसकी निकाले थे कि जो भी स्विमिंग पूल 5 साल का उनको भी या जो 1 साल का सबने स्विमिंग पूल के लिए अप्लाई करेगा और जो है नॉर्म्स है गाइडलाइन है उनको फॉलो करने के लिए 100 रुपये का एफिडेविट में उन्होंने खुद लिख के देगा कि भाई हम इस नॉर्म्स को फॉलो करेंगे। हमारे चैनल पर खबर का सिलसिला तड़के से लेकर सांझ तक जारी है, लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में इतनी खबर साझ खातर देख